बेगूसराय कुछ दिनों से दिनकर को भूलता जा रहा है। अच्छा अच्छा। बेगूसराय कुछ दिन से संघर्ष की राजनीति को भूलता जा रहा है। बेगूसराय कुछ दिन से सच को सच कहने से डरता है। तो आपके खिलाफ भी आपकी ही पार्टी के अंदर एक नेगेटिव नैरेटिव था, ये इस बात में कितनी सच्चाई? बस एकदम पूरी सच्चाई, पूरी सच्चाई, पूरी सच्चाई है। आपको सांसद जी के साथ घूमने तक नहीं दिया जा रहा। हम मैं पूरी सच्चाई बता देता हूँ। जब जब ऐसे टुटपुंजिए लोग जिनकी एक पुष्ट से पीछे कोई हैसियत नहीं थी, जिनकी कोई पहचान नहीं है, जिनके उनसे पीछे चले जाइए तो पहचान का मोहताज है, ऐसे लोग हमारे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो लोग चैनलों पर आकर बकचोदी कर रहे हैं, जो लोग चैनलों पर आकर अपने पेट स्टाफ से भुकवा रहे हैं, उनको मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि आप मुद्दों की बात करो। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज हॉल। देखिए हमारे साथ एक विशेष मेहमान है और वो विशेष इसलिए है क्योंकि पिछले एक आध सप्ताह में जिस तरीके से उनका बेबाकीपन जनता के बीच आ रहा है, जनता भी कंफ्यूज है भैया कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। हमारे साथ भाजपा नेता अमरेंद्र अहमद सर हैं। सर कैसे हैं आप? ये अच्छे हैं। मतलब ये सब क्या कर रहे हैं? आपके पार्टी के विधायक हैं, नगर विधायक कुंदन जी हैं, आप उनको बोल रहे हैं कि आप गैर जिम्मेदार हैं। वहीं दूसरी तरफ ये पूरा नगर निगम का जो सिस्टम है उसको भी आप कोस रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं, हमको ही समझाइए। जनता भी समझना चाहती है कि इतना बोल कैसे बदल गया अचानक से। नहीं, ये बोल बदला हुआ नहीं है। अच्छा। जो हमें जानते हैं, हाँ। जो हमारे राजनीतिक स्वभाव को जानते हैं जी। वो ये समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। जी। मेरा उद्देश्य ना किसी पर हमला करना है, ना मेरा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना है। मैं तो सत्ता में रहता हूं तब भी और सत्ता में नहीं रहता हूं तब भी, चाहे वो अपराध का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, जनता का सरोकार का मामला हो, आप देखते होंगे कि हम उस पर बोलते हैं। कभी लोगों को लगता है कि भाई सत्ताधारी दल में है तो ये क्यों बोल रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब एक कपड़ा व्यवसायी की हत्या हुई और उसको यदि 100 मीटर पर एसपी के आवास के बगल में, तो मैं सदर अस्पताल गया और जन सरोकार के तहत अपना जो सामाजिक कार्यकर्ता का धर्म है हमने उस पर कहा। अब उसमें एसपी को अच्छा लगा कि सरकार को अच्छा लगा कि विपक्ष को अच्छा लगा, ये मेरे लिए मायने नहीं। ठीक इसी प्रकार जब हमारे एक पत्रकार मित्र ने हमें घेरा नगर निगम के सवाल पर, टूटे नालों के सवाल पर, तो बिना ये देखे हुए कि किसको, मेरा काम किसी का बचाव करना नहीं, और सत्ता में रहने का मतलब किसी सामाजिक कार्यकर्ता का यह भी मतलब नहीं है कि जो गलतियां हो रही है उसको ढकने का काम, उसको पर्दा डालने का काम मेरा हो गया क्योंकि मैं सत्ता में हूं। और इतना क्रांतिकारी पहल आप अभी कर रहे हैं सर, अच्छी बात है, पर इससे भी पहले भी तो नगर निगम की स्थिति ऐसी ही थी। आप अगर पिछला दौर देखें, मैं मान रहा हूं कि अभी भी स्थिति ऐसी है, राजनीतिक परिवेश गंदा हो गया है, लोग जनता के बीच नहीं रहना चाहते। ये पहली बार तो नहीं है। आपको मैं अच्छी बात, बहुत अच्छा मौजूद सवाल है और अच्छे सवाल अच्छे लगते हैं। जब इसके पूर्व मेयर थे और जब नालियां टूटी हुई थी, जल जमाव था अशोकनगर पुखरिया में, तो उसमें की वीडियो निकाल कर देखिए, उसमें भी मैं बोला करता था। मैं पहले भी बोला करता था, कोई नया बात नहीं है। अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, शहर की स्थिति के खिलाफ, और यदि कोई पुल गड़बड़ कर रहा है उसके खिलाफ, कोई यदि रोड, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का अभी हमें खबर मिली कि बगराहाडीह से पासोपुर जाने वाली जो सड़क है उसको कोई अर्थ मूवर कंपनी रामदीरी की है, वो गलत बना रहा है, और अखबारों में आया, लोगों ने फोन किया, तो हमने एग्जीक्यूटिव को तुरंत कहा। ये मेरा स्वभाव है और इस स्वभाव से इतर लोगों को ये लगता है कि इसके पीछे दूसरा हेतु है, तो वो भी हेतु समझ सकते हैं, उसका कारण साफ है। हेतु उनका बन जाता है जिनका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है, कल परसों राजनीति में आए और बड़े चेहरे बनकर किसी पार्टी में खड़े हो गए, तो उनका बड़ा हेतु है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हंगामा मचा रहे हैं वकील साहब, लगता है इस बार विधानसभा लड़ेंगे। नहीं, विधानसभा तो 2005 में लड़ा। जी, जिनको नहीं पता होगा, पार्टी के टिकट से लड़े, मुझे मालूम है, टिकट से लड़ा। और 10 में नहीं लड़ा, 15 में नहीं लड़ा, 20 में नहीं लड़ा। तो मैं तो वो वफादार सिपाही हूं कि पार्टी टिकट दे तब भी, ना दे तब भी, पार्टी पद दे तब भी, ना दे तब भी, मैं लगातार लोगों के बीच में रहता हूं। इसीलिए ये मुझे ही हक है। और जो लोग
अभी टिकट मिला तो लोजप्पा में, फिर टिकट मिला तो भाजपा में, अच्छा। अब फिर भाजपा में टिकट नहीं मिलेगा तो फिर सजप्पा में। वैसे लोगों के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करना है। प्रतिक्रिया उनके बारे में व्यक्त करना है कि जो पार्टी का छात्र जीवन से लगातार पार्टी का कार्यकर्ता है, लगातार पार्टी में काम कर रहा है, युवा मोर्चा में काम कर रहा है, बीजेपी में काम कर रहा है। फिर एक मौका आया, पार्टी ने टिकट दे दिया, फिर पार्टी ने कहा टिकट नहीं देंगे, तो बैठा हुआ है, काम कर रहा है। बोलने का हक उसको है, बोलने का हक उसको नहीं है जो पहले दिन से ही पार्टी का टिकट लेने के लिए आता है और गाय के साथ बछड़ा आता है। ऐसे लोगों को बोलने का हक नहीं है। इसीलिए मैं साफ साफ कहता हूं कि जब जब ये बातें आती है तो मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। लोग व्यक्तिगत हमला शुरू कर देते हैं, लोग कहने लगते हैं उसने क्या किया। हमने तो कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया, हमने तो आपके परिवार के ऊपर हमला नहीं किया, हम किसी के परिवार के ऊपर हमला नहीं करते। और मैं राजनीति में इस बात का हिमायती हूं कि राजनीति में मैं हूं, मेरा परिवार नहीं है। और जो लोग चाहे विपक्ष के ही लोग हों या विपक्ष पर ही हमला होता, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं। मैं जिन मुद्दों की बात कर रहा हूं, जिन मुद्दों को मैंने उठाया नगर पालिका का, आप कुछ टुटपुंजिए लोगों से बुलवा रहे हैं और कह रहे हैं आइए टू द पॉइंट। क्या ये बात सही नहीं है कि बेगूसराय की सड़कें टूटी हुई है? क्या ये सही नहीं है कि बेगूसराय के तमाम नाले टूटे हुए हैं? क्या ये सही नहीं है कि बुडको और उसकी कंपनी और उसका पीछे में रहनुमा जो उसके पीछे लगा हुआ है, पिछले 8 साल से 7 साल से लगातार काम कर रहा है और पूरे शहरवासियों को खोद के बर्बाद कर रहा है? क्या यह सही नहीं है कि जो थिंग गैस की कंपनी है वो लगातार कोर रही है? क्या यह सही नहीं है कि दिशा की बैठक में एक मेंबर के रूप में हमने माननीय सांसद जो अध्यक्ष थे उनके सामने में सवाल उठाया और कहा कि सारी एजेंसियों को कोऑर्डिनेट करके एक साथ एक समय सीमा में उसको करके खुदवाइए, और वो काम नहीं हो रहा है। और यदि पिछली बार कोई मेयर रहा और उसके बाद उसके परिवार से कोई विधायक हो गया और उसके बाद कोई मेयर है, तो मैं क्या ये सवाल अमिताभ भूषण से पूछूं, ये कम्युनिस्ट पार्टी से पूछूं, ये पूछूं आरजेडी से पूछूं, यहां की रहनुमाई जो कर रहा है उसी से पूछूंगा। इसीलिए जो लोग ये समझते हैं कि अमरेंद्र कुमार अभी पार्टी में है तो पार्टी का अच्छा भी बुरा भी सबका सेफगार्ड अमरेंद्र कुमार अमर करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मुद्दे हैं मुद्दे पर रहो, मुद्दे के सवाल पर खड़ो, सवाल पैदा करो, और राजनीति जहां खड़ी है वो राजनीति वहीं रहने दी जाए। और बेगूसराय कुछ दिनों से दिनकर को भूलता जा रहा है। अच्छा। बेगूसराय कुछ दिन से संघर्ष की राजनीति को भूलता जा रहा है। बेगूसराय कुछ दिन से सच को सच कहने से डरता है। क्यों? उनको लगता है कि बड़ा महलों में बड़ा सूबेदार रहता है। अरे बड़े महलों में बड़े सूबेदार रहते होंगे, लेकिन रोड पर जनता का सेवादार भी रहता है। और रोड पर जब जनता का सेवादार बोलता है तो उसके साथ जनता खड़ी होती है। और चाहे महलों का सूबेदार हो या जनता का सेवादार हो, सड़कों का सबको जनता के पास ही आना पड़ता है। इसीलिए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। इसीलिए जनता ही मालिक है और जनता जहां पीड़ा में रहेगी उसके सवाल को मैं खड़ा करता रहूंगा। तो जनता जहां पीड़ा में है, अमरेंद्र अमर जी सवाल खड़ा कर रहे हैं। सर एक सवाल आपसे है, आपने इतनी सारी चीजें मुझे गिनाई कि ये खराब है ये खराब है, मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात सच है? अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव बीता है और उस वक्त जब मैं ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहा था तो आपके खिलाफ भी आपकी ही पार्टी के अंदर एक नेगेटिव नैरेटिव था। ये इस बात में कितनी सच्चाई? बस एकदम पूरी सच्चाई है। आपको सांसद जी के साथ घूमने तक नहीं दिया जा रहा? मैं पूरी सच्चाई बता देता हूँ। बताइए ना। जो पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र करता है, जो सांसद के साथ रहकर सांसद के खिलाफ षड्यंत्र करता है, जो महत्वाकांक्षा की रेस में इतना बड़ा हो गया है कि उसे पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या बनना है, ऐसे लोग निश्चित रूप से सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को खा जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पार्टी पर हमारा कब्जा हो, वो चाहते हैं कि मेरे सामने कोई राजनीतिक कार्यकर्ता खड़ा नहीं हो। और इसीलिए इन बातों को कहा गया। मैं उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने कुरेद दिया। मैं आपको आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या अमरेंद्र कुमार अमर और उसका परिवार रिफ्यूजी है? क्या अमरेंद्र कुमार और अमरेंद्र कुमार के परिवार की नानी 57 में
बछवाड़ा की रहने वाली गिरीश कुमारी ने प्रतिनिधित्व नहीं किया था। ये उन लोगों से पूछिए जो लोग अफवाह फैला रहे थे, उनसे पूछिए कि गिरीश कुमारी के भाई का नाम कृष्णकांत सिंह है और वो कृष्णकांत सिंह गोरिया कोठी वाले हैं जो श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। अब आप क्या बताना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं कि 1938 में मेरा परिवार, हमारे रामकिशोर बाबू मुख्तार यहां पर मुख्तार होने के लिए आए और जनसंघ का जिला मंत्री, मेरा चाचा, मेरी पार्टी का जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है जनसंघ, उसका पार्टी का मेरा अध्यक्ष, मेरा चाचा, मेरा जिला मंत्री है। 60 के दशक में मेरे पिताजी आए, मैं यहां पैदा लिया, मेरा परिवार रिफ्यूजी है जो आपको उसके बारे में बता रहे हैं। और आप कह रहे हैं पेट्रोल पंप के बारे में, मैं आपके चैनल से बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं पेट्रोल पंप बड़ा इंटरेस्टिंग है पेट्रोल पंप। अच्छा। मेरे एक बेटे बाहर नौकरी करते थे, उन्होंने पेट्रोल पंप के लिए भरा। दुनिया जानती है कि पेट्रोल पंप लॉटरी से मिलता है। अच्छा। लेकिन इन लुक्करों से जिन लोगों ने यह अफवाह फैलाया, वो कहते हैं 3 है 4 है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे परिवार के नाम से एक पेट्रोल पंप जो मेरे गांव में है और मेरी पुश्तैनी जमीन पर है, जिसको हमारे बाबा ने खरीदा, 5 बीघे का एक प्लॉट है, मेरे फादर ने नहीं, मेरे बाबा ने खरीदा, और उस पर यदि मेरा पेट्रोल पंप है तो मेरा क्या गुनाह है? लेकिन उसके सिवा जो अफवाह फैलाकर मेरी राजनीतिक चरित्र को टार्निश करना चाहते हैं, क्या उनको पता है कि हमने 5 कट्ठे जमीन अपने मां और बाबूजी के नाम से दान दिया है पासोपुर में, और पासोपुर में मेरे मां पिताजी के नाम से शिव दुलारी ब्रजनंदन प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र बना हुआ है। और उसका शिलान्यास कौन किया जानते हैं? 2008 में बिहार के मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। गिरिराज सिंह से मेरा वो संबंध है। 2008 में शिलान्यास करवाया दान देकर। इस अमरेंद्र कुमार अमर ने अपने गांव में जब हॉस्पिटल नहीं देखा तो दान कर दिया। माहौल बहुत गर्म हो गया है। नहीं, माहौल गर्म नहीं है। अच्छा। माहौल इसलिए गर्म है, कुछ टुटपुंजिए लोग, कुछ पेड स्टाफ्स के बल पर वो चाहते हैं राजनीति करना, इसीलिए पेड स्टाफ। इसीलिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता। और तमाम ऐसे लोग, चाहे हमारे पार्टी में हो, हमारे पार्टी के बाहर हो, जब जब स्वाभिमान पर हमला होगा, जब जब ऐसे टुटपुंजिए लोग जिनकी एक पुष्ट से पीछे कोई हैसियत नहीं थी, जिनकी कोई पहचान नहीं है, जिनके उनसे पीछे चले जाइए तो पहचान का मोहताज है, ऐसे लोग हमारे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। इसीलिए हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि जो लोग अपराध और अपराधियों के बल पर, जो लोग भ्रष्टाचार के बल पर संपत्ति के मालिक हो सकते हैं, लेकिन ये दिनकर की धरती है, आप दिनकर की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। और मैं जानता हूं कि हम पर हमला होगा, ये मैं जानता हूं कि मेरे ऊपर हमला होगा, लेकिन ये ऐसा सेनानी है जिसके रगों में जब तक खून दौड़ता रहेगा वो प्रतिकार की आवाज बोलेगा। और जब इस खून को बंद करने की साजिश होगी तो उसके पहले भी उन सारी साजिशों को हम बेनकाब कर देंगे। इसीलिए हम सत्य के साथ खड़े हैं, हम मुद्दों के साथ खड़े हैं। और जो लोग चैनलों पर आकर बकचोदी कर रहे हैं, जो लोग चैनलों पर आकर अपने पेड स्टाफ से भुकवा रहे हैं, उनको मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि आप मुद्दों की बात करो, मुद्दों के साथ खड़े रहो। बताओ कि तुमने पिछले दिनों जो थिंक गैस का एजेंसी था और वो काम नहीं किया, गड्ढा खोद दिया, क्या मैं अंधा हूं? क्या मैं बताऊं कि पूरी शहर की सड़कें अच्छी है? क्या मैं बताऊं कि पूरे शहर अच्छा है? क्या मैं बताऊं कि पूरा शहर में जल जमाव नहीं है और पूरे नगरवासी चैन से डफली बजा रहे हैं? और मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसीलिए मैं अपने विधायक का सेफ गार्ड करूं, मैं अपने नेताओं का सेफ गार्ड करूं और बताता रहूं कि आप भी हारमोनियम लेकर पूरे शहर में बजाइए और कहिए कि मेरा शहर अच्छा है, मेरा शहर स्वच्छ है, मेरे यहाँ नाले अच्छे बने हुए हैं, मेरे यहाँ कोई खुदाई नहीं हो रही है और लोगों को लूट की छूट दी जाए। इसीलिए जब तक सामाजिक सरोकार के साथ जिंदा हूं और जब तक पार्टी में काम कर रहा हूं, जब तक सामाजिक कार्यों में काम कर रहा हूं, मैं सच को सच बोलूंगा, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बेबाकी इस बात रखने। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद कि आपने भी कुरेदा और आकर इन ज्वलन समस्याओं पर
हमारी बात ली। धन्यवाद। देखिए, हम तो हमेशा ज्वलंत समस्याओं पर ही पक्ष रखते हैं, लेते हैं। और जहां तक बात है अमरिंदर अमर सर की, तो आप सुन रहे थे, बहुत बेबाकी से बोल रहे हैं। आपके मन में अगर कोई इनके लिए सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम अगली बार इनसे पूछ लेंगे। खैर, कैसा लगा माहौल? ये है राजनीति का माहौल, आने वाले विधानसभा की है ये झलक, और ऐसी झलक में ढेर सारी आपको दिखाऊंगा। लगातार बने रहिए द न्यूज हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। नमस्कार।